Dev Ankur is also live with us from another vantage point. Dev, take it away. What's happening around you? Well, good evening, Akshita. I'm coming to you straight from Narayanpura assembly seat, and the fervor and the atmosphere out here is one to be, taken note of. If the camera person pans the camera and shows you, the traffic has stopped out here. The BJP workers have gathered in large numbers out here, and you see the drum beats playing out there in the aisles. People who, have gathered in large numbers, have, men, women, BJP workers, children we found out here in large numbers, Akshita, and all of them, I've spoken with several of them. Ahmedabad city, Akshita, has 16 seats in total, and out of them, the BJP has new faces on 14 of them. Now, on the seat that I'm standing on right now, this person, Jitendra Bhai Patel, is the BJP candidate. He replaces the sitting BJP MLA, who is Kaushik Bhai Patel. So let's get in a word from him. Why has the BJP replaced so many of its candidates, have new faces? What was it that compelled or made the BJP do so? जितेंद्र भाई पटेल, आप यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, सीट से नारायणपुरा से। थोड़े ही समय में मोदी जी की जो रोड शो है वो यहाँ से निकलने वाला है। आपने मुझे कहा कि मुद्दे कोई नहीं है, मोदी के ही नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी ने अपने इतने कैंडिडेट्स रिप्लेस क्यों किए हैं? केवल अहमदाबाद में 16 में से 14 जो हैं वो नए चेहरे हैं बीजेपी। हमारे नेता मोदी जी है, और मोदी जी जो रोड शो कर रहा है, आप बोल रहे हो रोड शो नहीं कर रहा है, वो प्रतिमा को पुष्पांजलि करने के लिए निकले हैं। और हमारे जो नेता है वो नेता प्रचार कर रहे हैं, चुनावी प्रचार हर लोग कर रहे हैं। हमारे नेता ऐसी अपनी जिम्मेदारी समझते कि प्रजा के बीच में बात रखने के लिए वो जा रहे हैं। जितेंद्र भाई, ये बताएं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी परिवर्तन की बात करती है, क्या लगता है उसको बीट करने के लिए, और जो अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो उसके लिए बीजेपी चाह रही है कि नए चेहरों को ले आएं? जिस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे के बाद एक बदले गए विजय रूपानी, उससे पहले आनंदीबेन, विजय रूपानी के बाद भूपेंद्र पटेल, क्या उम्मीदवारों के लिए चेहरे उसी कारण से? इधर कोई फाइट है ही नहीं, इधर कोई फाइट है ही नहीं। और ये भी मैं बता दूं कि ये जो आम आदमी बोल रही है वो गलत बोल रही है। हमारा वैश्विक नेता और वो नेता पब्लिक के बीच में जाके अपनी बात बता रहा है। जो छोटे कार्यकर्ता कर रहा है वो हमारे बड़ा कार्यकर्ता भी ऐसे समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है पब्लिक के बीच में जाने की। Out here, people do maintain that inflation, price rise is an issue, but when it comes to Modi, they say that हम में से कोई एक जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर गया, and we want him to, win Gujarat once again. So it's the name, not of the candidate, not of the chief minister, but of Prime Minister Narendra Modi, which sells really for the BJP out here. Some of the workers who have gathered out here will try to get in voices from some of the female workers. Ma'am, आपका नाम क्या है? आप यहाँ पे पिछले करीब 2 घंटे से खड़ी हुई हैं। हाँ, मोदी जी आ रहे हैं तो बेशक 2 घंटे नहीं, वो 72 इयर्स में भी इतना कर सकते हैं, तो हम उनके लिए 5 घंटे तक खड़े रहने को तैयार है। अच्छा, और पार्टी अब क्या कह रही है, कब तक आ जाएंगे मोदी जी? मोदी जी बस अभी रास्ते में ही है, आते ही होंगे, हम उनकी राह देख रहे हैं। ये बताएं कि महंगाई आपके लिए एक मुद्दा है कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पर सिलेंडर का दाम तो आपके लिए भी बड़ा है, 1000 रुपए के पार हो गया है। जब 400 रुपए था तब बीजेपी सड़कों पर उतर आई थी, आज क्या कहना है? सिलेंडर महंगा, इसकी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इतनी सैलरी भी सबकी बढ़ रही है, वो देखना चाहिए। जो मकान पहले 2.5 लाख में मिल रहा था वो आज 25 लाख में मिल रहा है। इसके हिसाब से तो सिलेंडर सस्ता ही लगता है, वो सस्ते की में जाने की जरूरत ही नहीं है। बेरोजगारी भी तो बड़ी है। एक बार आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। बीजेपी जो है वो कह रही है कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, पर लोकल कैंडिडेट्स का क्या? बार बार बीजेपी जो चेहरे बदल देती है, मुख्यमंत्री के चेहरे बदल दिए, पहले विजय रूपानी, फिर भूपेंद्र पटेल, विजय रूपानी से पहले आनंदीबेन पटेल, तो क्या लगता है कि इस तरह से एंटी इनकम्बेंसी बीट कर पाएगी? यस, ऐसा नहीं है कि मोदी जी काम करते हैं, उसके साथ वो अपने सब साथियों को, सब कार्यकर्ता को अपने साथ हरोड़ में रख के सबका साथ सबका विकास करके काम कर रही है। माता की। मैम, आप बताएं, आपका क्या नाम है? दीप्ति शाह। दीप्ति जी, ये बताएं कि मुख्यमंत्री तो मोदी जी बनेंगे नहीं, मुख्यमंत्री तो कोई और बनेगा। अगर बीजेपी जीतती है तो प्रधानमंत्री है मोदी जी, तो फिर क्यों मोदी के नाम पर वोट मांग रही है?
क्योंकि मोदी जी है ना तो बीजेपी का सबका ख्याल रखते हैं और सबसे ज्यादा आप कहना चाह रही है कि रिमोट कंट्रोल होगी सरकार गुजरात, मोदी जी नहीं चलाएंगे सरकार? मोदी जी चलाएंगे नहीं, लेकिन सबको मार्गदर्शन जरूर दे सकते हैं। मुद्दे क्या है इस बार ये बताएं, इस बार मुद्दे क्या हैं गुजरात? गुजरात में मुद्दे तो है ही नहीं, विकास का ही मुद्दा चल रहा है। और आप सब देख रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देता कि कितना विकास हुआ है। और पहले 700 रुपए में सब लोग जॉब कर रहे थे, अभी 25-50 हजार तो मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी होती है। तो ये क्या है, आप नहीं देख पाते? वो हिसाब से तो सिलेंडर का भाव सस्ता ही है, वो मुद्दा ही नहीं है। Okay, Dave, I'll just come back to you as Dave is getting us those voices.